स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप, जो कि क्या है, रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हमने देखा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जो कि है रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है ये हम पढ़ने वाले। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी थ्योरी, उसके बाद करते हैं इसके क्वेश्चंस। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। वह अवकल समीकरण जिसमें क्या हो हमारे पास, वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर व इसके अवकलज की घात क्या होनी चाहिए। लीनियर का मीन्स क्या हुआ, उसकी जो घात है यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो डिबा बाई डी एक्स इजुकल टू क्या होता है, डिबा बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, क्यू एक्स। ये जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये दो टाइप से होती है। हम इसका फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स होगा, प्लस में यहाँ पे क्या होगा, कोई एक्स का फंक्शन होगा, इंटू में क्या होगा वाई, और इक्वल्स टू में क्यू है वो भी क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा। तब हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन जो y का जो मल्टीप्लाई में हमारे पास जो फंक्शन है वो e की पावर इंटीग्रेशन करेंगे y की मल्टीप्लाई में जो फंक्शन है यानी कि px किसके रेस्पेक्ट में, dx, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन किसका है हमारे पास, x का। उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, डायरेक्ट। ये फार्मूला भी कई एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका फार्मूला है वो भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और इसके क्वेश्चंस हैं वो भी इजीली फाइंड हो जाते हैं 50 सेकंड के अंदर, तो वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। y इसका फॉर्मूला क्या होगा, y मल्टीप्लीकेशन में इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन आई एफ जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटू में क्यू एक्स जो हमारा राइट साइड में था, और डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के, क्योंकि हमारा फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर और उसके अवकलज की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि आश्रित चर क्या है, यहाँ पे y है, इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी घात भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इस टाइप की हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। आई होप फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, जिससे आपको क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारे पास डिबा बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे डिबा बाई डी एक्स कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। यहाँ पे जो y आश्रित चर है इसका ऑर्डर भी कितना है, 1, तो ये क्या हमारे पास एक रैखिक अवकल समीकरण होगी। जैसे ही ये रैखिक अवकल समीकरण है तो हमारे पास यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या है, y के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना आपको, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ हमारे पास, आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। अब हम निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो क्या है, e की पावर 2x, यानी कि y e की पावर 2x इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 1 माइनस ई की पावर एक्स इक्वल्स टू टी ले लें तो हमारे पास माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है। तो y ई की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का डी टी अपॉन में टी का स्क्वायर डी टी। तो y ई की पावर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में टी प्लस का c। अब t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, साइन 2x डिवा बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 10x। तो हमारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डिवा बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू या कोई भी फंक्शन हो तो हम क्या करें, उसका डिवाइड कर देंगे।
जिससे हमारे पास डिबा बाई डी एक्स है वो सिंगल एक घात में चला जाए। तो डिबा बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या किया हमने 1 में साइन 2x इंटू वाई प्लस 10x में साइन 2x, यानी कि इसके अंदर हमने साइन 2x से डिवाइड कर दिया। तो डिबा बाई डी एक्स माइनस ये 1/sin 2x तो कोसेक 2x वाई इक्वल्स टू साइन अपन में कोस एक्स इंटू 1 में 2 sin x कोस एक्स। इसको क्या कर दिया हमने, साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 sin x कोस एक्स, जिससे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं वो कट जाएंगी। तो वैल्यू क्या आ गई 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, जो कि क्या हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जहाँ पे हमारे पास पी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का कोसेक 2x है और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, जिसका हम इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आई एफ क्या होता है हमारे पास, आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस का पी एक्स डी एक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस कोसेक 2x डी एक्स। हमारे पास कोसेक एक्स है उसका डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log 10x/2, log 10x/2 कोसेक एक्स है इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है log 10x/2। ये हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है y इंटू 1/√10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको हम log 10x की पावर -1/2। हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है, अगर log x की पावर में कोई भी जैसे कि 2 है तो ये 2 क्या आ जाता है इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 log x। इस प्रॉपर्टी से हमने इसको ओपन कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1/√10x। तो y इंटू 1/√10x इजुकल टू इंटीग्रेशन 1/√10x इंटू 1/2 सेक स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं 10x इक्वल्स टू क्या ले लेंगे t, तो सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास dt, यानी कि y इंटू 1/√10x इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में √t। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया y इक्वल्स टू 10x प्लस c/10x। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवा बाई डी एक्स इजुगल टू वाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर log x का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा हुआ आपसे डायरेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास डिवा बाई डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में क्या है x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसके अंदर इसका डिवाइड कर देंगे। तो डिवा बाई डी एक्स इजुकल टू ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या किया x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर log x अपॉन में x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे y जो फंक्शन था इस साइड इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी एक्स और ये क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्यू एक्स। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमारे पास होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। इसके अंदर पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर हम इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए डायरेक्ट एग्जाम में आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ सकते हैं, जो हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण है इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में। तो आई एफ इक्वल्स टू क्या है ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारी क्या आंशिक भिन्न से हम इंटीग्रेशन करते हैं वो वाला टाइप बन गया ए अपॉन में एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। इसका जनरल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब है हमारे पास नेक्स्ट, ये हो गए जब हमारी अवकल समीकरण में क्या हो डिवा बाई डी एक्स हो प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स टाइप की हो। इसमें देखिएगा अवकल समीकरण में अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन यदि अवकल समीकरण में y की घात 2 या 2 से अधिक है तथा x की घात 1 है, यानी कि जो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल था y उसकी पावर 1 थी, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन रही थी डिवा बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। बट हमारे पास यदि अवकल समीकरण में y की घात 2 या 2 से अधिक है तथा x की घात 1 है तब हम क्या बनाएंगे x में रेखिक अवकल समीकरण। अगर y की घात 1 है तब हम क्या करते हैं y में रेखिक अवकल समीकरण बनाएंगे, और जब हमारे पास x की पावर 1 है तब हम क्या करेंगे x में रेखिक अवकल समीकरण बनाएंगे। ये एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट है जो आपको अच्छे से क्लियर करना है इसको। इसमें क्या होगा जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x में अवकल समीकरण होगी तब हमारे पास क्या होगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। तब हमारे पास x क्या हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस यहाँ पे क्या होगा y का फंक्शन होगा इंटू में x होगा इक्वल्स टू यहाँ पे q होगा इंटू में y होगा प्लस c।
पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पलट जाएगी। वहाँ पे क्या था, डी बाई डी एक्स था प्लस पी एक्स इंटू वाई था इक्वल्स टू क्या था, क्यू एक्स प्लस सी। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, जहाँ पे एक्स था उसकी जगह क्या हो जाएगा, वाई, जब एक्स में रेखिक अवकल समीकरण होगी तब। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहाँ पे एक्स था उसकी जगह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा हमारे पास। अगर एक्स में रेखिक अवकल समीकरण है तो यानी कि एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है उस इक्वेशन में, वाई, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, पहले हमने देखी थी किसके, वाई में रेखिक अवकल समीकरण, तो इसका इंटीग्रेट जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था, वाई इंटू आई एफ इजुकल टू क्या था, आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। बट यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इंटू आई एफ इजुकल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू वाई डी वाई प्लस सी। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल पढ़ेंगे रेखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण। जैसे पहले हमने देखा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हमने देखा था कि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको होमोजीनियस में कैसे बदल सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने 2 फॉर्मूले देख लिए। उसके बाद कल हम देखने वाले हैं कि हम रेखिक अवकल समीकरण में इक्वेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि दिया हुआ आपको x प्लस 2y की क्यूब डी बाई डी एक्स इजुकल टू वाई। एक्स की घात क्या है, यहाँ पे x की जो घात है वो क्या है, 1 है, y की पावर वो 3 है। तब x में क्या है, रेखिक अवकल समीकरण बनाएंगे। तब हम क्या करेंगे, x प्लस 2y की क्यूब इजुकल टू वाई, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई, यानी कि x अपॉन में y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, डी एक्स अपॉन में डी वाई। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस 1 अपॉन में वाई एक्स इजुकल टू 2y का स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया आपके पास, ई की पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन में वाई। अब डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के, इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में वाई। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजुकल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू वाई डी वाई प्लस सी। इससे हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि हमने वाई में रेखिक अवकल समीकरण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है 3x माइनस log y की क्यूब 10y की क्यूब डिवा बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवा बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस वाई अपॉन में 3x माइनस 10y की क्यूब इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसको पलट दिया हमने तो डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस 3x अपॉन में वाई माइनस का लोग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई इजुकल टू ई की पावर 3 log वाई, यानी कि वाई की क्यूब। फिर हमने इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ जो आपको कल करके लेके आना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। x प्लस वाई प्लस 1 डिवा बाई डी एक्स इजुकल टू 1 का सॉल्यूशन निकालना। इसको हम y में भी रेखिक अवकल समीकरण बना सकते हैं और x में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। अगर हम इसको y में रेखिक अवकल समीकरण बनाकर सोल्व करें तो भी आंसर सेम आएगा, और x में अवकल समीकरण बनाकर सोल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। कल हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण में बदले जाने वाले अवकल समीकरण। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।